क्लास गुड मॉर्निंग सर। तो आज की वीडियो में यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 है ये, ठीक है। तो हमने थ्योरम्स कवर कर दिए हैं, अभी यहाँ पे एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है हमने बताया है, जिनके सेंटर क्या हो, सेम हो और रेडियस अलग अलग हो। देखो दोनों सर्कल का यहाँ पे देखो C1 और C2 हमने यहाँ पे ले लिया, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनके सेंटर सेम है और रेडियस अलग अलग। देखो इसका रेडियस यहाँ पे देखेंगे R1 है और इसका रेडियस क्या है, ये R2 है ना। दोनों का सेंटर सेम है बट रेडियस अलग अलग है, यहाँ पे दिया। तो क्या करना है, प्रूव दैट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन अ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। अच्छा ये लार्जर सर्कल मतलब बड़ा वाला सर्कल, बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड जो है यहाँ पे जैसे कि AB हो गया, क्या है कॉर्ड AB है कि नहीं। अगर ध्यान से देखोगे छोटा वाला सर्कल अगर हटा दो यहाँ से तो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है कि नहीं AB। और ये क्या करता है, ये टच कर रहा है किसको, ये टच कर रहा है छोटे वाले सर्कल को यहाँ पे, ठीक है। टच विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, तो यहाँ पे स्मॉलर वाले सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और जो यहाँ पे जो कॉर्ड है ना, ये क्या हो रहा है, ये बाइसेक्ट हो रहा है कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ये क्या हो रहा है, कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव में दैट इज बाइसेक्ट मतलब AP इज इक्वल टू BP, यही क्या करना है हमको, प्रूव करना है। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं हम, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि AP और BP आपस में इक्वल है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सेंटर से इसको हटा देते हैं पहले। देखो सेंटर से क्या करेंगे, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सेंटर से क्या करेंगे, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा एक हमने थ्योरम यहाँ पे पढ़ा था कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है ना, सेंटर से अगर यहाँ पे सेंटर से पॉइंट मतलब अगर ध्यान से देखेंगे ये जो C2 सर्कल पर ये जो पॉइंट P पे टच कर रहा है कि नहीं, अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं ना, AB इज अ टेंजेंट एट अ सर्कल C2। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे AB जो है जो कॉर्ड इस पे देखो, इसके लिए कॉर्ड हुआ करता है यहाँ पे देखो, बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है। AB इज अ टेंजेंट एट सर्कल एट, या फिर या एट स्मॉलर सर्कल कर देते हैं यहाँ पे C1 है कि नहीं। तो C1 सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। अगर ये टेंजेंट है इस पे तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस को मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से यहाँ पे इसको सेंटर को मिलाने वाली लाइन जो होती है ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है कि नहीं इस पे। तो ये परपेंडिकुलर है ना, ये क्या हो जाएगा, इस पे परपेंडिकुलर है। अगर इसे परपेंडिकुलर है यहाँ से तो देखो ये एंगल OPA और OPB यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ना। और हमको प्रूव क्या करना है, दैट इज AP और BP आपस में बराबर हैं, ये प्रूव करना है, ठीक है, इक्वल है, वही प्रूव करना है। तो अगर ध्यान से देखेंगे, अगर हम क्या कर दें, इसको मिला दें आपस में, इसको आपस में मिला दें, ठीक है ना, ये हो गया। और या तो देखो एक डायरेक्ट यहाँ पे थ्योरम लगा सकते हैं क्या, कि अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम सेंटर से अगर मान लो अंदर वाला डिलीट कर दें, अगर ये अंदर वाला सर्कल मान लो सपोज करो नहीं होता है कि नहीं, तो अगर हम सेंटर से इस पे कौन सा, ये कॉर्ड AB है, दैट इज ये देखो सेंटर O से कॉर्ड AB पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर जो होता है क्या होता है, इस कॉर्ड का बाइसेक्टर होता है कि नहीं होता। नहीं समझ में आया, आ गया ना। नॉर्मली इसको हम यहाँ पे देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्विलेटरल, यहाँ पे देखो इक्विलेटर का, इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव कर लेंगे। कॉन्ग्रुएंसी कल हमने बताया था, इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करके दोनों साइड को आपस में इक्वल कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन वो लंबा मेथड यहाँ पे चला जाएगा। तो हम यहाँ पे जो हमने थ्योरम पढ़ा है क्या, कि अगर सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर क्या करता है, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, सेम इसी तरह अगर ये C2 वाला सर्कल अगर यहाँ पे डिलीट कर दे, इसको अगर हटा दें तो ध्यान से देखो ये सेंटर से क्या इस कॉर्ड AB पर क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है कि नहीं। और अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है इसका मतलब क्या, AP और PB आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सिंपल सा है ना, कुछ करना ही नहीं पड़ा इसमें।
हाँ ये C1 बड़ा वाला सर्कल है, स्मॉलर सर्कल यहाँ पे C2, तो ये C2 हो जाएगा ना यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 स्मॉलर वाला सर्कल हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये वाला हो गया हमारा सेंटर है, ये क्या है पॉइंट P। तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे दैट इज AB इज द टेंजेंट एट अ स्मॉलर सर्कल C2। AB क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें यहाँ पे टच कर रहा है। और अगर ये टेंजेंट है इसका मतलब क्या, O से P जो है ये, तो यहाँ पे हेंस क्या बोलेंगे, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। और यहाँ पे 90 डिग्री क्यों है, तो क्या करो थ्योरम 10.5 मतलब रट के जाओगे वहाँ पे एग्जाम में, क्योंकि थ्योरम 10.5 है, थ्योरम 10.3 सारे थ्योरम रट के जाओगे यहाँ पे, थ्योरम लिख दोगे बस। नहीं ऐसा नहीं है बाय यूजिंग थ्योरम, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा रीजन तुमको देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। रीजन यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज परपेंडिकुलर drawn from center to point of contact, है ना। ये क्या है, सेंटर से हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और जो परपेंडिकुलर जो होता है क्या करता है इसको, मतलब ये परपेंडिकुलर है, अब परपेंडिकुलर होने की वजह से एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब अगर दोनों आपस में 90 डिग्री हो गए यहाँ पे, है कि नहीं, तो इसका मतलब यहाँ से हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है किसी भी कॉर्ड को, किस मतलब इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो अगर बाइसेक्ट करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BP। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर और ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बाइसेक्ट्स कॉर्ड, है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे सेंटर से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। हेंस AP इज इक्वल टू PB। और यहाँ से हो गया प्रूफ, यहाँ से क्या हो गया प्रूफ। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो ये एक काम करो, इसके सिवा एक और तरीका यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और में करके देख लो। और क्या करेंगे, ट्रायंगल इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB को ले लो, है ना। OA बराबर OB होगा कि नहीं, OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बड़े वाले मतलब बड़े वाले सर्कल का क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, OA इज इक्वल टू OB। रीजन यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ लार्जर, है ना। लार्जर कैसे, यहाँ पे बिगर सर्कल है, यहाँ पे मतलब, या फिर रेडियस ऑफ क्या कर लो, C1 कर लो, सबसे बढ़िया नाम है, नेमिंग किए तो हमने यहाँ पे C1। अब इसके बाद जब देखेंगे, देखो ये हो गया हमारा। अब OA दैट इज OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP ना, कॉमन। देखो दोनों में क्या है, कॉमन साइड है। OP इज इक्वल टू OP, कॉमन साइड क्या है, कॉमन साइड, है ना। और देखो एंगल OPB 90 डिग्री है ना, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री, है कि नहीं। ये 90 डिग्री है। अब अगर ये 90 डिग्री यहाँ पे हो गया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना, ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB बोथ आर कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB आर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। और अगर ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, देखो ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया। अगर ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, RHS रूल कर सकते हैं कि नहीं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव किया तो RHS रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, RHS रूल। अच्छा RHS का मतलब कि राइट हैंड साइड नहीं होता, ये तो राइट हैंड साइड यहाँ पे मानो। R का मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस और साइड इक्वल हो जाए। अच्छा देखो ये है हमारा 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनियस। क्या दोनों के हाइपोटेनियस आपस में इक्वल हैं क्या,
है ना, और एक साइड ये देखो OP आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस एक साइड आपस में इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं क्या, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना, इक्वल नहीं कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, बाई RHS रूल तो ट्रायंगल OPA क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OPBK। इतनी बात समझ में है ना। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल OPA और OPB तो बाई CPCT क्या कर सकते हैं, AP इज इक्वल टू PB। तो AP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BP है ना, और रीजन क्या लिखेंगे, बाई CPCT। और हमें यहाँ पे ये प्रूव करना था क्या, हेंस क्या बोलेंगे, हेंस P बाइसेक्ट्स AB है ना, हेंस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, हेंस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P क्या करता है, बाइसेक्ट्स कॉर्ड AB, बाइसेक्ट्स कॉर्ड, या फिर ऐसे यहां पे लिखते हैं बाइसेक्ट्स कॉर्ड AB। ओके, तो आपके पास दोनों मेथड्स हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पे थ्योरम का यूज कर सकते हो, बट थ्योरम में क्या होता है, बहुत सारी बातें लिखनी होती हैं, इससे ज़्यादा बेटर है आप यहाँ पे उठा के इसको डायरेक्टली कर दो, ये वाला है कि नहीं। देखो अगर दो साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो चाहे ये वाला मेथड यहाँ पे सॉल्व कर लो या फिर ये वाला मेथड कर लो, दोनों यहाँ पे बेटर है, ठीक है ना, जो तुम्हें सही लगे, जो तुमको आसान लगे। देखो ये मत सोचा करो कि मैथ में इतना कैलकुलेशन गया क्या, कैसे कैलकुलेशन का तो वो तो हो जाएगा तुमसे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे मेथड्स आप लोग फॉलो किया करो जो माइंड में आपके रहे हमेशा, है कि नहीं, ठीक है। तो आई थिंक हम ये वाला मेथड ज़्यादा आपको रिकमेंड करेंगे, ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो भले यहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के मतलब लग रहा हो कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, RHS रूल लगाना है, तो मतलब हो जाएगा, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। ओके, सो थैंक यू क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। ओके, बंद करो पहले, बंद करो।